का हम लोग का टॉपिक है सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा सौरमंडल। अब ये सोलर सिस्टम में तुम लोग देख रहे हो कि एक यहाँ पे चमकता हुआ हमारा सूर्य है, ठीक है, और अलग अलग तरह का यहाँ पे ग्रह है। कुल यहाँ पे 8 ग्रह बना हुआ है, ठीक है। ये बीच में लेकिन हमारा सेंटर कौन है? सन है बीच में, और इसीलिए इसको हम लोग कह रहे हैं सोलर सिस्टम, यानी कि हमारा ये सौरमंडल है। सौरमंडल में सबसे मुख्य चीज क्या है? सूर्य है, और इसी सूर्य से सारे के सारे ग्रह बने हुए हैं। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि कितने ग्रह होते हैं, सूर्य के नजदीक में सबसे ग्रह कौन सा होता है, सूर्य के दूर में सबसे ग्रह कौन सा होता है, और लास्ट में हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, यूनिवर्स का एक HD वीडियो है, देखेंगे उसे तो समझ में आ जाएगा कि सोलर सिस्टम हमारा क्या है और हमारी पृथ्वी सोलर कैसी दिखती है। तो ये सारे देखो मैं PPT बनाया हूँ, तैयार किया हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये देखो एक हमने यहाँ पे चित्र बनाया हुआ है। ये चित्र में क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमारा सन है, फिर ये मरकरी है बगल में सबसे नजदीक, फिर यहाँ पर देखो वीनस है सबसे नजदीक। तुम लोग इस चक्र पे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना है हम लोग को। ये देखो सबसे नजदीक है मरकरी, फिर यहाँ पर कौन है? वीनस है, यानी शुक्र ग्रह है। मरकरी को बुध ग्रह बोलते हैं, वीनस को शुक्र ग्रह बोलते हैं। फिर ये हमारा अपना अर्थ है, नीला ग्रह पृथ्वी। फिर चौथे नंबर पे है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, और फिर है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। फिर हमारा आता है शनि ग्रह, सैटर्न, छल्ले वाला ग्रह है हमारा ये, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ रहा है ये यूरेनस, यानी कि अरुण, और आखिरी में ग्रह आता है नेपच्यून। अब जो क्रम सब लोग ध्यान देना इसका, सबसे पहले मरकरी है, यानी कि बुध ग्रह है, फिर वीनस है, यानी कि शुक्र ग्रह है, फिर अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है, फिर मार्स है, यानी मंगल ग्रह है, फिर जुपिटर है, यानी बृहस्पति ग्रह है, फिर सैटर्न है, यानी कि शनि ग्रह है, फिर यूरेनस है, यानी कि अरुण ग्रह है, और नेपच्यून है, यानी कि ये वरुण ग्रह है। कुल 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं। कोई पूछेगा सबसे सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सबसे नजदीक है मरकरी, यानी कि बुध। दूसरे नंबर पे कौन सा है? वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। तीसरे नंबर पे अर्थ है, चौथे नंबर पे मार्स है, पांचवें पे जुपिटर है, छठवें पे सैटर्न है, फिर यूरेनस है सातवें पे, और लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में कौन है? नेपच्यून है। ये याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे जो पहला ग्रह है उसकी बात करते हैं हम लोग। ये हमारा बुध ग्रह है, दिख रहा है? ये बुध ग्रह का चित्र बना हुआ है, चमकता है, ये चमकीला टाइप का थोड़ा सा ये, ठीक है ना। उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह मरकरी ही होता है। डिस्टेंस कितना होता है? लगभग 57.91 मिलियन किलोमीटर होता है। इसकी सन से डिस्टेंस जो है लगभग 57.91 मिलियन किलोमीटर सन से इसका डिस्टेंस है। टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा क्या होता है? चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम। और यहाँ पे जब तुम देखोगे, इसके सतह पे जब देखा जाता है तो इस प्रकार से चट्टानें होती हैं, जैसे लगता है गड्ढे बहुत बड़े बड़े होते हैं। इस गड्ढे का मतलब होता है कि इसके ऊपर बहुत सारे मेटेरॉइड, धूमकेतु गिरे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ये हमेशा इस पे गिरते रहते हैं। इस वजह से जब इसके सतह को देखा जाता है तो इस तरह से इसमें क्या बने रहते हैं? गड्ढे बने होते हैं बड़े बड़े। तो ये हमारा कौन सा ग्रह है? मरकरी ग्रह है, यानी कि ये बुध ग्रह है। वो इस तरह से दिखता है, देख रहे हो ना। अब आते हैं अगले ग्रह को देखते हैं, एक एक करके सारे ग्रह को देखते हैं। ये कौन सा ग्रह है? वीनस ग्रह है, यानी कि ये शुक्र ग्रह। देखो ये कितना चमक रहा है। पृथ्वी की इसको जुड़वा बहन भी कहा जाता है वीनस ग्रह को। कुछ कुछ पृथ्वी के जैसे दिखता है, साइज में जितनी बड़ी पृथ्वी होती है उतनी बड़ा ये भी होता है। अब वीनस में डेंस एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही घना एटमॉस्फेयर होता है। फिर वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, ये इसको चमकीला तारा भी कहते हैं, बहुत चमकता है ये, ठीक है। आगे है द सरफेस इज एक्सट्रीमली हॉट एंड होस्टाइल टू लाइफ। अब वीनस का जो देखोगे तुम लोग वीनस के बारे में, कि जो वीनस का ये चट्टानें तुम्हें दिखती हैं ये काफी गर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, अब ये हमारे सोलर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वीनस ग्रह, ठीक है। अभी जितनी भी मैंने 2 ग्रह के बारे में आप लोग को बताया है,
इसमें एक भी ऐसा नहीं है कि जिसमें आदमी रहते होंगे, जीवन वहां पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं बन पाया है कि जीवन वहां पे पॉसिबल है। इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ेगी तो कोई वहां रह नहीं पाएगा, कोई भी जीवन मतलब वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गया हमारी पृथ्वी, अर्थ। अभी जितने भी 8 प्लैनेट के बारे में मैं बता रहा हूँ उसमें से केवल एकमात्र यही है जो क्या है, जिसके पास जीवन है। जीवन मतलब जहाँ पर लिविंग, जैसे हम लोग जैसे लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, हवा है, ऑक्सीजन है। बाकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हर चीज मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा अर्थ। देख ही रहे हो कैसा दिख रहा है, ये सब नीला, यहाँ पे समुद्र दिख रहा है, समुद्र की लहरें दिख रही हैं। ये जो इस तरह से जमीन दिख रहा है ये कंटिनेंट से अलग अलग। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या अर्थ के बारे में है। ये अर्थ हमारा एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो सपोर्ट करता है लाइफ को सपोर्ट करता है। यहाँ पर जीवन पॉसिबल है, यहाँ पर लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, पेड़ रहते हैं। इट हैज राइट कंडीशन फॉर सस्टेनिंग डाइवर्स इकोसिस्टम। इसमें डाइवर्स इकोसिस्टम पाया जाता है। कहीं पे पेड़ बहुत बड़े मिलेंगे, कहीं छोटे मिलेंगे, अलग अलग किस्म के मिलेंगे, ठीक है। आगे है अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्स फॉर लाइफ। अर्थ का जो पर्यावरण यानी जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल यानी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ को होने में। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, ना कोई सांस लेता, ना कोई खाना बना पाता। इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एटमॉस्फेयर। फिर यहाँ पर डायनेमिक इन्वायरमेंट है, अलग अलग प्रकार का यहाँ क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो तीसरे नंबर पे जो प्लेनेट हम हमारे सोलर सिस्टम का है वे हमारा अर्थ है। आगे देखते हैं, फोर्थ नंबर पे क्या आता है, मार्स। मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह इस प्रकार से लाल कलर का दिखता है, पूरा रेड होता है मंगल ग्रह, ठीक है। और यूनिवर्स का सबसे बड़ा जो माउंटेन होता है वो इसी मंगल ग्रह पे पाया जाता है। निक्स ओलंपिया नाम है उसका, सबसे बड़ा वोल्केनो भी इसी मंगल ग्रह पे पाया जाता है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि मार्स इज नोन फॉर इट्स स्ट्राइकिंग रेड अपीयरेंस। यहाँ पे जितनी चट्टानें होती है ना वो लाल कलर की ही होती है, इस वजह से दूर से देखने पे हमें ये लाल रंग का दिखता है। तो इसका नाम ही क्या पड़ गया, लाल ग्रह। मतलब यहाँ पे सारी चीजें किस कलर की ज्यादातर है, लाल रंग की है। चट्टान भी रहेगी, वहां पे बड़े बड़े पत्थर भी रहेंगे तो लाल ही रंग के रहेंगे। इस वजह से दूर से देखने में मंगल ग्रह में लाल रंग का दिखता है, इसे लाल ग्रह भी लोग कहते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि मंगल ग्रह पे एक सैटेलाइट गया है, इसके बारे में अलग से हम बताएंगे। जैसे इंडिया का भी तुम लोग सुने होंगे कि मंगल ग्रह पे क्या किए थे, अलग अलग MOM का नाम सुने होंगे, मार्स ऑर्बिटिंग मिशन। इंडिया में मतलब अलग अलग देश के लोग उस पे जाते हैं और क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि मंगल ग्रह पे क्या जीवन की पॉसिबिलिटी है, क्या वहां पे जीवन पॉसिबल है। तो वहां पे लोग जाते हैं और क्या करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगला देखो, रिसर्च कंटिन्यूज ऑन पॉसिबल साइन ऑफ एंशिएंट लाइफ। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पे पहले जीवन हुआ करता था, मंगल ग्रह पे पहले जीवन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो जीवन क्या हो गया, खत्म हो गया। वहां का टेम्परेचर बदला, एटमॉस्फेयर बदला और इस वजह से सारे लोग वहां पे खत्म हो गए। जैसे पृथ्वी का देख रहे हो, धीरे धीरे टेम्परेचर बदलता जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में पृथ्वी पर भी कोई ना मिले। तो उसी तरह से मंगल ग्रह के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है जुपिटर। ये है जुपिटर, इसमें देखो छल्ले बने रहते हैं, छल्ले नहीं कहेंगे, गैस का इसमें अलग अलग यहाँ पे एटमॉस्फेयर बना रहता है। हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। अब जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति कहा जाता है और सबसे छोटा ग्रह मरकरी था, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। तो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज द फेमस ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ जायंट स्टार, ठीक है। तो ये हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, इसके पास 79 मून्स हैं और कितने रिंग्स है, इसके पास रिंग सिस्टम भी है। देखोगे ना, ये छल्ले बोलते हैं छोटे छोटे, लेकिन शनि की तरह बड़े बाहर से दिखते नहीं है, लेकिन ये क्या है, रिंग सिस्टम होता है यहाँ पर। और ये सब गैस से बना होता है, गैस का तूफान एक तरह से कहा जाता है कि जुपिटर में ना गैस का बहुत तूफान होता है। चौथे नंबर पे आ गया, ये 5वें नंबर पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, ये 6ठे नंबर का ग्रह, इस ग्रह का नाम है सैटर्न। देखने में जैसे लग रहा है कि छल्ला है, बीच में मुट्ठी, नहीं लग रहा है कि किनारे किनारे ये छल्ला बना हुआ है और बीच में ये ग्रह है, ठीक है। इसे कहते हैं, ये छल्ले जो है ना गैस से बने होते हैं। जैसे बादल देखोगे तो ऐसे बादल का अलग अलग शेप होता है ना,
वैसे ही गैस के छल्ले बने होते हैं चारों तरफ शनि की पहचान होती है कि चारों तरफ ऐसे छल्ले बने रहेंगे। तो सैटर्न इज द फेमस इट्स स्पेक्युलर रिंग, इसको इसलिए फेमस है क्योंकि इसके चारों तरफ ये छल्ले बने हुए हैं जो कि काफी देखने में सुंदर लगते हैं। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का सेकंड नंबर का प्लैनेट है बड़े होने, सबसे बड़ा जुपिटर है और दूसरे नंबर पे सैटर्न है। उसके बाद इसके रिंग में क्या होते हैं, आइस होते हैं यानी बर्फ होता है और पत्थर होता है, मतलब बर्फ और पत्थर से मिलकर इसका रिंग ये बना हुआ है। ठीक है, आगे है सैटर्न यूनिक फीचर मेक इट ट्रूली कैप्टिवेटिंग, इसके यूनिक फीचर में क्या करते हैं, इसको सबसे अलग बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग कभी-कभी ना अर्थ पे कुछ ऐसे समय आते हैं कि शनि ग्रह हमें दिखता है, दूर से हम शनि ग्रह को देखते हैं, चमकता है, इसके छल्ले भी दिख सकते हैं, अगर हमारे पास बाइनोकुलर्स होंगे तो हम इसको देख सकते हैं। तो छठे नंबर का ये प्लैनेट है जिसका नाम है सैटर्न, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शनि ग्रह। ठीक है, सॉरी हिंदी में बोलते हैं शनि ग्रह। आखिरी में आता है सातवें नंबर पे यूरेनस यानी कि अरुण। अरुण देखो इस तरह से ग्रीन कलर का होता है, यहाँ नीले हल्का हल्का ब्लू होता है, हल्का हल्का ग्रीन होता है, तो ब्लूइश ग्रीन कह सकते हो। ठीक है, अब इसके पास 27 मून्स होते हैं, मतलब 27 इसके पास उपग्रह होते हैं। अर्थ के पास केवल एक उपग्रह है, अर्थ के पास एक ही उपग्रह है मून, इनके पास 27 है। ठीक है, और अभी जो मैं सैटर्न बताया उसके पास 82 है टोटल। एटमॉस्फेयर यहाँ पे इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादातर मीथेन पाया जाता है, जिस घर से मीथेन क्या होता है, जो हमारे घर में जो गैस बनता है ना, जिससे गैस से हम लोग खाना बनाते हैं, उसके अंदर मीथेन भरा जाता है, तो वही वाला गैस यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसमें ये जो है 98 डिग्री पे ऐसे बेंड है, जैसे ये ऐसे नहीं है, ये 98 डिग्री पे पूरा ऐसे बेंड है, अपने एक्सिस से 98 डिग्री पे बेंड होता है। ठीक है, अर्थ हमारा जैसे 23.5 डिग्री पे बेंड होता है, वैसे ये 98 डिग्री पे बेंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं लास्ट जो प्लेनेट है 8वें नंबर पे, और वो सबसे ठंडा प्लेनेट माना जाता है, जो कि है वरुण। और ये वरुण ग्रह जो है इंग्लिश में से नेपच्यून कहा जा रहा है, ये हमारे अर्थ सोलर सिस्टम का सबसे लास्ट में 8वें नंबर पे। और अगर सन से कहा जाए तो सबसे दूर कौन है, यही है, तो सब सन से सबसे दूर होगा भी, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी सबसे क्या होगा, कम ही होगा ना, बहुत गर्मी तो यहाँ पड़ेगी नहीं, यहाँ पर हमेशा ज्यादातर ठंडी ही होती है, क्योंकि सन से तो बहुत दूर हो गया ये। तो जो सन से दूर जाएगा वहां टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, नेपच्यून इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, ये अपने ठंडे टेम्परेचर की वजह से जाना जाता है। और इंटेंस स्टॉर्म रेंज इन नेपच्यून एटमॉस्फेयर में हमेशा क्या होते हैं, हमेशा यहाँ पर तूफान आता रहता है। फिर नेपच्यून एटमॉस्फेयर इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन भरा होता है और हीलियम भरा होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर को बनाते हैं, तो इसमें ज्यादातर हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, आखिरी में फिर यहाँ पे देखेंगे एक पहले प्लेनेट हुआ करता था 2006 से पहले, प्लूटो 9वें नंबर का ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब वो प्लूटो हमारा यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बौना ग्रह। इसे हिंदी में यम कहा जाता है। हुआ ये कि ये एक नियम होता है कि जितने भी प्लेनेट हैं उन्हें क्या करना है, देख लो बता देने, पीछे ले जाकर, पीछे सबसे जाते हैं, अभी जहां हम शुरू किए थे वहां पे ये देखो सारे प्लेनेट को इस तरह से घूमना रहता है, देख रहे हो ना, ये लाइन इस तरह से घूमना रहता है, देख रहे हो ना, सब लाइन सबकी अपनी अपनी लाइन है। देखो ये मरकरी है तो अपने इस लाइन में घूम रहा है, ये सन ये वीनस है तो अपने इस लाइन में घूम रहा है, ये अर्थ है तो अपने इस लाइन में घूम रहा है, देख रहे हो ना, सबकी अपनी अपनी लाइन बनी हुई है यहाँ पे। ये देखो यूरेनस है तो इसकी भी अपनी लाइन इस तरह से बनी हुई है कि इसी रास्ते से इसको जाना है। प्लूटो क्या कर रहा था कि वो आ गया दूसरे के रास्ते में घुस गया, दूसरे के रास्ते में क्या किया, घुस गया वो, इसी वजह से उसको ग्रह की श्रेणी नहीं दी जाती है। जो इस तरह से सन का चक्कर लगाएगा, एक इस तरह से रास्ता बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या मानेंगे, ग्रह। जो अपने रास्ते को बदल जाएगा उसे ग्रह नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि स्कूल में पढ़ते हो तो उसका एक नियम होता है ना कि क्लास में आना है, एडमिशन कराना है, ये रोल नंबर मिलेगा, तभी तुमको हम क्लास का अपना बोलेंगे ना कि स्टूडेंट हो। अब मान लो कोई बाहर से घूमते हुए आ रहा है, ना उसके पास आधार कार्ड है, ना उसके कोई नाम का पता है, और क्लास में बैठ जा रहा है, तो क्या वो हमारे क्लास का स्टूडेंट होगा? नहीं होगा। बैठेगा भले ही, रहेगा भले ही, लेकिन हम कहेंगे कि तुम्हारा नाम तो नहीं चल रहा है, ना उसको कोई रोल नंबर मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। तो उसी तरह से प्लूटो है वहां पर,
लेकिन बिना किसी नियम के है, नियम या रूल रेगुलेशन से नहीं है। इस वजह से उसे हमने क्या किया है, ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है और उसे हम लोग बोलते हैं बौना ग्रह। ठीक है, तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि प्लूटो जो है उस नियम का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जो नियम होता है ना कि चक्कर लगाने का जो उन्होंने बताया वो नहीं उसका पालन करता है। और ऐसे ऐसे बहुत बौने ग्रह हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना, फिर आते हैं चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंदा मामा हम लोग बोलते हैं इनको। ठीक है ना, हम लोग तो हमेशा देखते हैं चंदा मामा को। ये जो हमारे चंदा मामा है यहाँ पर, ये हमारा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, और ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो अब मून पे तुम लोग देखोगे कि अभी भारत का मून का मिशन भी था, तुम लोग वीडियो भी देख रहे थे उस पे। तो ये देखो यहाँ पे देखो, द मून ऑर्बिट्स अर्थ क्रिएटिंग ए यूनिक रिलेशनशिप। अब पृथ्वी को हम लोग माता बोलते हैं ना, मदर अर्थ बोलते हैं इंग्लिश में, धरती माता बोलते हैं हिंदी में। अब धरती माता के चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब इसीलिए धरती माता के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो हम लोग इनको मामा कहते हैं। जैसे धरती माता हमारा ख्याल रखती है, वैसे चंदा मामा भी हमारा ख्याल रखते हैं, तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? मामा। चंदा मामा इसलिए बोल देते हैं। धरती माता है तो उनको क्या बोलते हैं? चंदा मामा। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक पूछा था कि चंद्रमा के कितने फेजेज होते हैं, कितनी कलाएं होती हैं चंद्रमा में, एक प्रश्न आया था। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कलाएं यहाँ बनी हुई हैं। देखो पहले चंद्रमा में देखोगे ना, पूर्णिमा के दिन तरफ पूरा देखेंगे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और फिर यहाँ पर एक समय ऐसा है कि एकदम दिखेंगे ही नहीं। कुल मिला के 14 होते हैं, 12 बने हुए हैं। तो ये अलग अलग फेजेज होते हैं। चंद्रमा हमेशा हर रात एक दिन एक जैसे नहीं दिखते हैं हम लोग, ये बात सभी लोगों को पता होना चाहिए कि चंद्रमा कभी पूरा दिखेंगे, कभी थोड़ा सा दिखेंगे, फिर थोड़ा सा दिखेंगे, फिर एकदम कभी दिखेंगे नहीं किसी दिन। ठीक है ना, इसके भी कारण होता है कि ऐसा क्यों होता है, हम ये भी इसको अलग से दूसरे मतलब दिन बता देंगे। फिर यहाँ पर देखो चंद्रमा पे जो है लूनर रॉक्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, वहां पे इस तरह के लूनर रॉक्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और चंद्रमा में तुम सतह देखोगे तो पूरा व्हाइट कलर का दिखेगा तुम्हें, चट्टाने वहां व्हाइट है, लेकिन कहीं कहीं पे गड्ढे हैं, इस वजह से काले कलर का दिखता है। देख रहा ना, कहीं कहीं काला काला दिख रहा है और कहीं पे एकदम सफेद दिख रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, गड्ढे हैं। अब बचपन में हम लोग को कहानी सुना दिया जाता था, हम लोग पूछते थे कि ये बताइए चंद्रमा तो इतना सफेद सफेद है, क्यों बीच में काला काला दिखता है? तो हम लोग की मम्मी भी कहानी सुना देती थी कि चंदा मामा की जो मम्मी थी ना, उनको जो क्या होता है सड़सी होती है जिससे रोटी बनाई जाती है, उनकी मम्मी बहुत गुस्सा थी तो वो सड़सी से उनको दाग दी थी, इस वजह से चंदा मामा काले हो गए। हम लोग ऐसी कहानी सुनते थे बचपन में। लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो पता चला कि चंदा मामा के जो सतह पर, यानी कि मून के सतह पर क्या होता है कि जो बहुत बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, माना जाता है ना कि ये हमारी पृथ्वी को बचाने का काम करते हैं। जो बड़े बड़े पत्थर हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, वो पृथ्वी पे गिरने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा को क्या करते हैं, घूमते रहते हैं चारों तरफ, ऐसे ऐसे हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं, तो वो पत्थर चंद्रमा पे गिर जाते हैं और हमारा अर्थ क्या होता है, बच जाता है। तो हमें बचाने का भी काम करते हैं ये, इसीलिए हम उनको मामा भी कहते हैं, और धरती माता। ठीक है, तो ये मतलब एक जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप बन गया, क्योंकि हम हमेशा इनको देखते हैं। मून को सब लोग देखते हो नहीं देखते हो, रात में जरूर देखते हो, चंद्रमा आ चुके हैं, बस अमावस्या वाले दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। तो अब यहाँ पे देखो 1969 के बाद से अभी तक हम लोग जो है चंद्रमा के बारे में पढ़ाई करते हैं, खोज कर रहे हैं लोग। कभी अमेरिका की नासा कंपनी जा रही है खोज करने के लिए, कभी जो है रूस की कंपनी जा रही है, कभी इंडिया का इसरो जा रहा है ये पता लगाने के लिए कि क्या चंद्रमा पे भी जीवन पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद देखो हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें भी पाई जाती हैं, क्या है, लोकेशन, जैसे कुछ एस्ट्रॉयड, ऐसे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। देख रहे हो ना, इस तरह से बड़े बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में। ये ऐसे ही घूमते रहेंगे, अचानक से किसी प्लेनेट पे गिरने लगेंगे, घूमते घूमते टूट जाएंगे, और टूट के क्या होगा, किसी प्लेनेट पे गिरने लगेंगे। इस तरह से देखो बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो इस तरह से घूमते रहेंगे, और घूमते घूमते क्या करेंगे, किसी जगह पे जाकर ऐसे गिरने का काम करेंगे। कैसे गिरते हैं, देखो इस तरह से जाते हैं गिरते हुए। तुम लोग देखोगे भी तो कहोगे ये तारा टूट गया है, लोग कभी देखो ना, लगता है तारा टूट के गिरता है, घर पे कहा जाता है, लेकिन वो इसी तरह से टूट के, कॉमेट बोलते हैं उसे, ये इसी तरह जाके गिरता है, किसी पर किसी जगह पे गिरेगा, वो पूरा जगह खत्म कर देगा, गड्ढा कर देगा पूरा वहां पर। ऐसा भी होता है। ठीक है, और कभी कभी हमारा फायदा भी होता है कि इससे क्या होता है कि हमको अलग अलग तरह के मटेरियल मिल जाते हैं।
मान लो कहीं सोने का पत्थर जाके गिर गया तो उस जगह पे सोना बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये फायदा भी है लेकिन नुकसान भी बहुत सारा है। तो बहुत सारे जो हमारा ये ज्यादातर पाया कहा जाता है, ज्यादातर ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, उस जगह को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला आप लोग एक वीडियो देख लेते हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड। देख रहे हो ये हमारा भारत है, ये पृथ्वी है, ये भारत है, देख रहा है ना इस वीडियो में, ये भारत है, पृथ्वी धीरे धीरे घूम रही है। ये देखो ये क्या है, मून है, ये सब यूनिवर्स से ली गई पिक्चर है, ये रियल पिक्चर है एकदम, ये यूनिवर्स से फोटो को लिया गया है। इस तरह से देखो चंद्रमा घूमता है यूनिवर्स में, ये देखो ये चंद्रमा की सतह से सूरज की फोटो ली गई है, चंद्रमा से सूरज ऐसे निकलता है ना, देखो कितना कैसा लग रहा है, ऐसा असली में सूरज ऐसा ही होता है, पीले कलर का नहीं होता है, एकदम लगेगा कि आग का वो है, आग का जैसे पूरा गोला निकल रहा है। ठीक है, देखो ये मार्स का फोटो है, मार्स देख रहे हो कैसे चमक रहा है ये, और इसके चारों तरफ देखो ये कौन सा ग्रह है, ग्रीन ग्रह है, ये वो है यूरेनस, बताया था ना कि थोड़ा ब्लू भी होता है थोड़ा ग्रीन भी होता है। देखो ये पत्थर देखो कैसे घूम रहा है, देख रहे हो, अभी तो घूम रहा है, घूमते घूमते किसी के ऊपर गिर जाएगा। जुपिटर है ये, क्या ये जुपिटर, ये अलग अलग जगह से देखो इस तरह से फोटो लिया गया है, कितना सुंदर लग रहा है जुपिटर का। फिर ये देखो ये हमारी पृथ्वी है, देखो ये पृथ्वी के पानी है, देख रहे हो कैसे पानी उड़ रहा है ऐसे, ये पृथ्वी है। ये देखो हमारा यूनिवर्स है, इसे यूनिवर्स को गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी से बोलते हैं। ये हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। चारों तरफ देखो केवल तारे हैं, दिख रहा है, ये देखो देख रहे हो कितने अलग अलग प्रकार के तारे हैं यहाँ पे। इसके बारे में और अच्छे से हम बताएंगे, अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि हम लोग कहाँ पर हैं, किस जगह पर रहते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये यूनिवर्स का फोटो है, देखो तारे, अलग अलग तारों का इस तरह से फोटो लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर देख रहे हो अलग अलग तरह से इस तरह से लिया गया है, देखो कितने अच्छे स्टार दिख रहे हैं। मतलब ये हम लोग यहाँ से नहीं देख पाएंगे, ये लोग जो यूनिवर्स में गए हैं जो खोजते हैं वो इस तरह से देखो फोटो लेते हैं, देख रहे हो ये गैलेक्सी में इस तरह से उनका कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब इस तरह से हम लोग यहाँ से फोटो नहीं लिया गया है, वो लोग वहां पर गए हैं, देखो चमकीला ग्रह कितना चमक रहा है। मतलब ये केवल कहने से नहीं, वो लोग जाते हैं फोटो लेते हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो खोज के लाए तुम लोग के लिए, देखोगे तुम लोग लगेगा कि जो चीज होता है, ये देखो ये भी एक प्लेनेट है, घर में पूरा इसमें भी देखो गैस, ये चारों देखो गैस कैसे निकल रही है, ये वही हम गैस बोल रहे थे, एटमॉस्फेयर, कहीं मीथेन था, कहीं हीलियम था, कहीं हाइड्रोजन था। फिर ये देखो सूरज है हमारा, कैसे आग जल रहा है, देखो हमेशा ये लगातार ऐसे ही सूरज रहता है। फिर ये देखो ये एस्टेरॉयड है, पत्थर बड़े बड़े, ये उड़ते उड़ते जाएंगे, किसी चीज के ऊपर क्या होंगे, किसी के ऊपर गिर जाएंगे। तो ज्यादातर मून बचा लेता है, मार्स बचा लेता है हम लोगों को, कि हमारे धरती बहुत ज्यादा गिरते नहीं है, गिरते तो बहुत नुकसान भी होता है। देखो किस तरह से रहते हैं एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड को बोलते हैं धूमकेतु बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ही पड़े रहते हैं यूनिवर्स में, देख रहे हो ये ऐसे घूमते रहेंगे, किसी जगह पे जाएंगे अचानक टूट के गिरने लगते हैं। देखो ये पत्थर देख रहे हो ऐसे ही टूटेंगे और गिर जाएंगे। तो ठीक है, समझ आ रहा है ना सभी को, ये था हमारा यूनिवर्स। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे अर्थ के बारे में। ये अच्छा लगा वीडियो ना सभी को?